हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर एंड मेरे साथ है निशा जोशी। एंड निशा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको बता दूं कि निशा का एनआईटी कुरुक्षेत्र में अभी पीएचडी एडमिशन हुआ है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एनआईटी, आईआईटी, आईएम्स ये प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया में आते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जाने जाते हैं। सो बहुत बहुत बधाई निशा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एंड मैम, आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मैम इस जर्नी में। और मैम मतलब टॉपिक का थोड़ा बहुत क्लियरेंस था मैम, मतलब जैसे आपका बैच लिया प्लस मैम आपसे कॉल पे मैंने बात करी तो फिर टॉपिक की मैम पूरी क्लियरेंस हुई। प्लस मैम का रिसर्च प्रपोजल जब मैंने बनाया तो उसकी पीपीटी बनाई तो मैम पीपीटी में भी आपका बहुत बड़ा रोल था। तो फिर ये था, थोड़ी मैम नर्वसनेस थी, बट ये था ओवरऑल टॉपिक मैम आपकी थ्रू बहुत अच्छे से बन गया था। तो मैम थैंक यू सो मच। जी, वेलकम। तो मैं आपको बता दूं, निशा जोशी ने मेरा रिसर्च प्रपोजल का बैच लिया था, जिसमें टॉपिक डिसाइड करने से लेकर ईच एंड एवरीथिंग, पूरा रिसर्च प्रपोजल तैयार करने में मैंने निशा की हेल्प करी है। एंड आगे जाकर भी जो जो निशा ने डाउट वगैरह पूछे हैं, मैंने आई होप सारे आंसर करे होंगे आपके, क्योंकि ये पर्सनलाइज कोर्स था, राइट? मैम मतलब बिजी भी होते थे तब भी आपने ऐसे कॉल पे रिप्लाई करना प्लस मैसेज का भी आपने रिप्लाई करा, तो ओवरऑल मैम बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैम। और दोनों जगह मतलब मेरे को था मैम कि हाँ भाई टॉपिक है प्लस आपका सपोर्ट है तो भाई हाँ ये होगा मैम, तो थोड़ा मैम कॉन्फिडेंस आ गया था उसके थ्रू। हाँ, थैंक यू तो वंस अगेन हो मैम। जाता है, एक साथ मिल चुका आपको कि मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नवदीप मैम मुझे बता देंगी कि इंटरव्यू से पहले भी आपने या पीपीटी के लिए भी आपने ये सब कुछ चेक कराया, एक एक चीज। जी, वेरी गुड। सो अब हम डिस्कस करते हैं एनआईटी का प्रोसेस कैसा है। जी, एडमिशन के लिए। मैम एनआईटी के प्रोसेस में ऐसा है, जैसे अभी यहाँ पे क्या था, 5th से लेके 10th तक, 10 जुलाई तक यहाँ पे मैम ज्वाइनिंग है स्कॉलर्स की जिन्होंने भी एडमिशन लिया है। और इसके बाद लाइक अभी हमने ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद 29 जुलाई से हमारी क्लासेस होंगी मैम यहाँ पे कोर्स वर्क की। तो मैम मैं तो यही कहूंगी मैम, आगे भी बस आपका सपोर्ट रहे और यही वाला टॉपिक मैम बस मेरा, मैं ये चाहती हूँ फाइनल हो जाए। जैसे आपने मैम वेरिएबल भी आइडेंटिफाई करने में, मतलब मुझे वेरिएबल्स की नहीं थी मैम इतनी नॉलेज, तो आपने जैसे मेडिएशन इफेक्ट वाला जो बताया मुझे वेरिएबल की मतलब कैसे क्लियर करना है, तो वो काफी अच्छा रहा। और बस मैम आगे भी मैं चाहती हूँ यही वाला टॉपिक रहे, क्योंकि मैम बिहेवियर फाइनेंस मुझे काफी अच्छा लगता है। तो फिर और आपने भी बताया कि क्लियरेंस कैसे करनी है, अपने टाइटल कैसे डिसाइड करना है, तो इसमें मैम मैं आपको बहुत कंट्रीब्यूट करने के लिए थैंक यू बोलूँगी। वेलकम। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एनआईटी में एंट्रेंस हुआ था आपका, या फिर किस बेसिस पे उन्होंने करा है? नो मैम, जैसे यहाँ पे ये होता है, एक तो समर वाला होता है, एक विंटर वाला होता है। तो इससे पहले जैसे अभी जैन वाले जो हुए थे एडमिशंस मैम, यहाँ पे था उस वक्त एंट्रेंस था, लेकिन इस बार इन्होंने एंट्रेंस बेसिस पे नहीं लिया था। इनका प्रोसेस ओनली इंटरव्यू बेसिस पे था। अच्छा, नेट तो फिर ऐसे था, जैसे पहले हमने फॉर्म नेट और फिल करे जेआरएफ। थे और यहाँ अच्छा, पे फिर इन्होंने, नेट जेआरएफ की हाँ हाँ रिक्वायरमेंट हाँ थी यहाँ मैम, पे। नेट और जेआरएफ दोनों था। ठीक यस है, यस मीन्स यस। इन्होंने नेट एंड जेआरएफ के बेसिस पे इंटरव्यू लिए। यस 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 आपका क्या क्लियर है? मैम, जेआरएफ है मैम। अच्छा, ठीक है, मैं वो भूल गई थी, इसलिए मैं कहा एक बार वीडियो में क्लियर कर दूं। ठीक है। सो आपका नेट जेआरएफ क्लियर है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने फिर आगे इंटरव्यू लिया। वैसे भी ये जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस वाले हैं, जेआरएफ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, नेट एंड जेआरएफ के बेसिस पे लेते हैं, एंट्रेंस के बिना। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई हमें। अब आप बताइए कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा इधर, कि कैसे क्वेश्चन पूछे थे इन्होंने? मैम इंटरव्यू में ऐसा था, जैसे हमारी जो पीपीटी थी हमें पहले तो वो प्रेजेंट करनी थी। फिर मैम उसमें जैसे क्लियरेंस कितना है, लाइक हमने मीनिंग बताया और फिर ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग उन्होंने क्वेश्चंस पुट करे थे कि मतलब यही पॉइंट्स आपने क्यों लिए हैं। फिर इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन पूछे थे मैम। फिर मैम एक और डेटा कलेक्शन आप कैसे करोगे, तो उस पर भी हाँ, क्वेश्चन था मैम इनका। और मैम जैसे एक सैंपल साइज, कैसे सैंपल साइज कैसे डिसाइड करते हैं ना, तो मैम उसके कॉकरेंस फॉर्मूला आपने ना ये रिसर्च प्रपोजल की बैच पे पूरा एक्सप्लेन कर रखा था। तो ये क्वेश्चन जरूर आया था कि मैम सैंपल साइज ऑफ कॉकरेंस फॉर्मूला से क्यों करोगे, और हाँ, इसमें जो इंडिविजुअल्स का साइज है मैम 200 से लेकर 385 तक क्यों होगा। तो आपने एक्सप्लेन कर रखा था, तो ये मैंने इनको मतलब वहां पे समझा दिया था। हम्म, और बाकी मैम ऐसे भी बस मैम यही क्वेश्चन थे मेन बेसिकली। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली आपके रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे थे, जो आप पीपीटी में प्रेजेंट करके गए थे। ठीक है। तो ऐसा भी ये हुआ था थे कि उससे कोई रिलेटेड टॉपिक, क्वेश्चन थे मैम।
अच्छा, कोई क्वेश्चन आपका आंसर ना आ रहा हो, हाँ ऐसा भी हुआ हाँ, था? मैं ये question- अच्छा, फिर आपने कैसे हैंडल मैम किया? थोड़ा ये था बस, ये पता था जर्नल का ना नेम पूछा था इन्होंने, तो जर्नल का नेम मुझे पता था, लेकिन साथ में जो बुक का नेम इन्होंने पूछा था ना, मेरे माइंड से स्किप हो गया था, तो वो मैं नहीं बता पाई थी, तो वहां मैं थोड़ी कंफ्यूज हुई थी अच्छा, इंटरव्यू के समय। ठीक है। हाँ, एक आधी चीजें बंदा स्किप भी करे तो क्या हुआ। बाकी कॉन्फिडेंटली आपने उनको रिप्लाई कर दिया। ठीक नहीं है। मैम, जो पीपीटी मैंने पूरी बनाई थी मैम, उसमें मेरे को कॉन्फिडेंट था, तो उससे रिगार्डिंग ज्यादा क्वेश्चन थे, और ये मतलब 2-3 लास्ट में थे मैम जर्नल के रिगार्डिंग ना क्वेश्चन, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था मैम। ठीक है। बाकी ठीक है। मैम टॉपिक की क्लैरिटी आपके रिसर्च प्रपोजल बैच से काफी अच्छे से हो गई थी, तो फिर मैम बेसिक्स क्लियर था, तो फिर आंसर मैम बता ही दिए थे जैसे तैसे करके। जी, ये चीज होती है कि जब आप मेरे पर्सनलाइज रिसर्च पेपर या प्रपोजल के बैचेस में आते हो ना, क्लासेस ऐप में जो मैं सिखाती हूँ, उसमें ना आपको मैं सिखाती हूँ बहुत बेस से, मैं आपका बेस बनाती हूँ। यानी कि आपने खुद उसके अंदर अपना A to Z इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मैथोडोलॉजी वगैरह किया है। हालांकि हर पॉइंट पे मैं गाइड करती हूँ हर एक बच्चे को। तो जब स्टूडेंट ने खुद से बनाया है, उसका वहां पर बेस क्लियर हो गया, तो वो इंटरव्यू में हर जगह कामयाब हो सकता है ना? ये बिल्कुल अच्छी बात है आपकी। और प्लस और मैम मैं एक पॉइंट आपको बोलना चाहूंगी मैम, जैसे हाँ, आपने जो लिटरेचर रिव्यू का बताया था ना, लाइक एसएलआर करो फिर कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू करो, तो उनको ये लगा कि मतलब बच्चे को ये नॉलेज पहले से थी, तो मुझे ये हाँ, काफी अच्छा लगा मैम वहाँ पे। मतलब जैसे मैम ये 1 ईयर में पता चलता है, तो जो कॉम्प्रिहेंसिव और वो आपको एसएलआर पहले जो से आपने पता था। एक्सप्लेन करा था ना मैम, वो यस यस, यस, तो ये मैम चीज वो आपके बहुत थ्रू ही अच्छी। पता चला जी, था। क्योंकि ना एक्चुअली किसी को रिसर्च वगैरह सिखाया कहीं नहीं जाता है, लेकिन अगर आपने मेरा कोर्स लिया तो जो मेरी पीएचडी की खुद की नॉलेज है, उसके बेसिस से मैंने आपको एडवांस मेथोडोलॉजी सिखाई, एसएलआर सिखाया, बिब्लियोमेट्रिक सिखाया। अब वो पहले से ही उनके पास करके ले गए तो कहते हैं यार इस बच्चे के ऊपर मेहनत तो कम करनी पड़ेगी, इसको तो पहले से ही आता है। ठीक है, तो हाँ जी मुझसे मैम। वो काफी इम्प्रेस हो जाते हैं कि इनको तो ये सब सॉफ्टवेयर तो पहले से ही आते हैं, या फिर इसको ये सब करना पहले से ही आता है। तो वहां पे आपका एडवांटेज एक्स्ट्रा मिल जाता है आपको। जी, ये मतलब 1 साल बाद जो चीज पता चलती है वो आपको पहले से ही आती है, तो इसका मतलब और जल्दी ये कैच कर पाएगी हर चीज पीएचडी में। ठीक है। चलो, एनीथिंग एल्स अगर आप अपने स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स को बताना चाहते हो कि वही एनआईटी में एडमिशन से रिलेटेड या आपके मोटिवेशन से रिलेटेड एनीथिंग। मैम मैं बस यही बोलूंगी, जैसे बच्चों को ना मैम थोड़ा ये होता है यार, एनआईटी एनआईटी पे कैसे होगा, मतलब कई तो मैम पहले से थोड़ा उनको फियर रहता है, तो मैं बोलूंगी फियर रखने की जरूरत नहीं है, आप अपने पहले रिसर्च के बेसिस क्लियर कीजिए, प्लस रिसर्च प्रपोजल का जो आपका बैच है मैम ने, उससे आप क्लियरिटी कर सकते हो, मैम आपके साथ है ही हमेशा, और प्लस आप अपनी पीपीटी बनाइए और अपने तरफ से बेस्ट दीजिए, तो ऑफ कोर्स आपका सिलेक्शन पक्का होगा, तो यही होगा बस मैम, ये कहना चाहूंगी। जेआरएफ के कितने गैप के बाद आपका हुआ है? आपने मतलब और भी जगह दिया था तो? मैम मेरा ऐसा था कि मैंने नेट तो अपने मास्टर्स के साथ क्लियर कर लिया था जब मैं मास्टर्स में थी मैम, उसके बाद जेआरएफ की जर्नी मेरी थोड़ी लॉन्ग रही है, क्योंकि मेरा मैम 5 टाइम्स नेट था, उसके बाद 6 टाइम के बाद मेरा मैम जेआरएफ हुआ था क्लियर, तो उसके बाद मैम इतने जो बीच का गैप था लाइक मास्टर्स के बाद अभी तक का, उसमें मैंने जॉब करी है, यहाँ पे पढ़ाया है मैम, टीचिंग की जॉब करी, और उसके बाद बस मैम मेरा ये मतलब मेरी तरफ से पहले ही इंटरव्यू थे मैम, ये दोनों ना फर्स्ट टाइम इंटरव्यू थे मेरे पीएचडी के लिए, हाँ, ठीक है। तो तो मैंने उससे पहले अपने माइंड में ये सोच लिया था कि लूंगी तो मैम का बैच लेना है, उस पर क्लैरिटी करनी है और सीधा जाना है, और बस मैम सिलेक्शन लेके ही आना है, बस ये था थोड़ा। जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो मैं आपको बता दूं, निशा का आईपी यूनिवर्सिटी में भी हो गया था द्वारका में, और यहाँ पे एनआईटी कुरुक्षेत्र में भी हो गया है। तो फाइनली इन्होंने डिसीजन लिया, ऑफ कोर्स इन दोनों में से तो बेस्ट डिसीजन यही है कि इन्होंने एनआईटी में एडमिशन ले लिया है, और इनकी क्लासेस अब बस 29 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। सो इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, इंटरव्यू जो है आपका इंग्लिश में आपने रिस्पॉन्स किया था, हिंदी में, या दोनों मिक्स लैंग्वेज में? बाईलिंगुअल अच्छा, लैंग्वेज बहुत, ठीक है। हिंदी प्लस तो इंग्लिश। हाँ, बच्चे इससे भी बहुत डरते हैं कि मैं इंग्लिश बोलूँ कि हिंदी बोलूँ। तो जैसे निशा बता रहे हैं कि जिसमें भी आप कॉन्फिडेंट है, आपके रिसर्च की नॉलेज देखते हैं, यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज नहीं देखते वो। ठीक है। सो जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, जस्ट आपको आंसर देना है, और कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है, आपकी रिसर्च की नॉलेज देखी जाती है। ठीक है, तो आप बिंदास होके अपने आप को डिफेंड कीजिए। अब ये आपको एक प्लेटफॉर्म मिला होगा उस इंटरव्यू का, जिसके अंदर आपने अपने आप को यस बस शो करना है कि हाँ मेरे पास ये ज्ञान है,
तो आप ज्ञान दिखाइए किसी भी लैंग्वेज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा हमने अभी निशा से भी कंफर्म कर लिया है। ठीक है। सो आपका इंटरव्यू कितना लंबा चला था? मैम 25 to 30 minutes। अरे वाह, वेरी गुड। तो ये चीज मैं फर्स्ट बाकी, फर्स्ट हाँ। मैम फर्स्ट कैंडिडेट इसलिए अच्छा। तो फर्स्ट पे इतना होता ही है, 25 to 30 मिनट्स लगते हैं। तो ठीक है, मैम अब मैं भी, अंदर अच्छा से बता। नर्वसनेस तो थी मैम काफी, हाँ, आप हो सकते हैं, बट मैम फाइनली बस हो गया और कुछ नहीं। ग्रेट। मैं अपने प्रीवियस इंटरव्यूज में भी आपको बताती हूँ, अभी भी बता दूं कि मैंने इसलिए पूछा कि ज्यादातर अगर उनको आपका टॉपिक, आपकी कन्वर्सेशन, आपकी चीजें के बारे में इंटरेस्ट बनता है ना, कि तो वो क्वेश्चनिंग और पे और करते रहते हैं, करते रहते हैं। इसका मतलब अगर इंटरव्यू बढ़ा जा रहा है तो थोड़े चांसेस है कि उनको इंटरेस्ट आ रहा है, या आप अच्छे से डिफेंड कर पा रहे हो अपने आप को। यस। तभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अगर आप डिफेंड नहीं कर पा रहे अपने आप को, तो फिर वो अगले क्वेश्चन पे वो कहते हैं भाई निकालो इसको, अगले कैंडिडेट को भेजो राइट। तो एक चीज ये भी है कि आप फर्स्ट से उनका माइंड फ्रेश था। दूसरा ये भी है कि वाकई में आपके जो टॉपिक है इन सब चीजों में क्लैरिटी होगी, जिसकी वजह से उन्होंने आपका इतना लंबा इंटरव्यू लिया है। ठीक है। सो ठीक है, तो यस ये इंटरव्यू वाला पार्ट हो गया। ओके। तो आपके घर में सब कितना खुश है इस सक्सेस से? मैम बहुत ज्यादा, और सबसे बड़ी बात, फर्स्ट एनआईटीएन इन योर फैमिली, फर्स्ट एनआईटीएन इन योर फैमिली, मैम ये चल रहा है अभी तो खुश मैम आओ। बहुत है तो मैम ऐसा लगता है कि अपने से ज्यादा सपना ना उनका पूरा करना है, अभी उनका सपना पहले पूरा हुआ है, बाकी पीएचडी भी हो ही जाएगी अभी आगे, हाँ, अब तो क्योंकि मैम आपको अभी टेंशन तो ही नहीं। एंटर हाँ। करा ही है, हाँ। बाकी देखो मैम आगे अभी क्या क्या हमारे चैलेंजेस आते हैं, अभी जर्नी है काफी, तो ठीक है। इसलिए सो अभी तो आप सब देख खुशी है सकते मैम। हो जी, कि यहाँ पे सिर्फ लर्नर्स ही नहीं, उसके टीचर, उसके पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील करते हैं कि देखो मेरा बच्चा इतना आगे गया है। ठीक है, मेरे को भी बहुत खुशी है, जिस दिन से आपने बताया तब से मैं आपको बोल रही हूँ भाई इंटरव्यू दो तो और आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया, और जैसे अभी आप कह रहे हो कि घर पे भी चल रहा है फर्स्ट एनआईटीएन जैसे होता है ना, वो चीज ठीक है, बहुत बड़ी इतना चीज, टाइम। बड़ी बात है नेशनल इम्पोर्टेंस वाले इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना। ठीक है, लोगों की तो सिट्टी बिट्टी गुल हुई होती है, लेकिन आपने अपने अंदर दृढ़ निश्चय कॉन्फिडेंस रखा, मैम मुझे इसमें लेना है, अच्छे से प्रिपेयर कराओ। सो मैंने भी आपके साथ पूरा साथ दिया, और आपने भी मेहनत करी है, बिल्कुल आपका खुद का भी मेहनत है ना। बच्चा अगर खुद नहीं एफर्ट लगाता फिर भी हम क्या कर सकते हैं। सो दो सबके मेहनत, आपके पेरेंट्स, आपकी और मेरी मेहनत अब सफल हुई है, और अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पीएचडी तो हो ही जाएगी, इतने हद आगे तक आए हो, हाँ ये आगे बढ़िया हो ही जाएगा। एनआईटी से वैसे भी गाइड्स अच्छे होते हैं, बढ़ाते भी हैं ऐसा होता है ना कई जगह पे कि टाइम नहीं मिल रहा उनको, लेकिन नेशनल इंपॉर्टेंस है तो अच्छे से गाइड करते हैं, नहीं तो मैं तो हुई आपको बताइए अब कि नवदीप मैम तो आगे नहीं तो हेल्प कर ही देंगी, रिसर्च पेपर वगैरह में भी आगे जाकर, और कोई चीज नहीं है, अब तो रिसर्च पेपर लिखने हैं और हो जाएगा। चलिए। सो थैंक यू सो मच निशा, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला हम सबको, आपने इतना टाइम निकाला और हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करी। ठीक है, जिसमें आपने हमें बताया कि कैसे आपने इंटरव्यू दिया, प्लस आपके जो फैमिली खुश है इससे, एंड एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो we all are so thankful to you. So thank you, and dream, believe, act and achieve. और आपने अब अचीव करके दिखा दिया, प्लस आपका तो, हाँ, जेआरएफ भी हो चुका है। ठीक है, तो जेआरएफ की पढ़ाई भी आपने मेरे से की थी। यस मैम आपसे ही करी थी। चलो थैंक यू, बस मैं आपकी उंगली ऐसे पकड़ के पूरा रास्ते तक ले ही जाती हूँ। अब इसके बाद पीएचडी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी मेरी पूरी पूरी शुभकामनाएं, वो भी हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू। मच, बस मैम यही चाहिए था, थैंक यू। थैंक ओके मैम।